अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एरिथ्रोसिन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि एरिथ्रोसिन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एरिथ्रोसिन टैबलेट ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट के अलावा इंजेक्शन, ड्रॉप्स और ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। और एरिथ्रोसिन टैबलेट जो है ये 3 तरह की होती है। एक होती है 100 मिलीग्राम और एक होती है 250 मिलीग्राम और एक होती है 500 मिलीग्राम। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है एरिथ्रोमाइसिन। ये था एरिथ्रोसिन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। एरिथ्रोसिन टैबलेट को आप बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी सांस की नाली में स्वेलिंग हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको फेरेंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। फेरेंजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो गला है वो अंदर से पक जाता है और फिर इसकी वजह से आपके गले में दर्द होने लगती है। और जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो उस दौरान भी आपको बहुत दर्द होती है। इवन जब आप थूक निकलते हैं तो फिर उस दौरान भी आपको दर्द होती है। इस कंडीशन में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट को आप टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट को आप ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपकी चेस्ट में दर्द होने लगती है और आपको खांसी आने लगती है और आपको सांस की तंगी रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट को आप स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई दाना बना हो या फिर कोई फोड़ा बन गया हो या फिर कोई फिंसी हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म हो और उसमें रेशा पड़ गया हो तो फिर इन कंडीशंस में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट को आप आई इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन है या फिर आपकी आंखों में रेडनेस है या फिर आपकी आंखों में स्वेलिंग है या फिर आपकी आंखों के गिर्द कोई फोड़ा या फिर फिंसी बन गई है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डिफ्थीरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ्थीरिया जो है इसको हम खन्नाक भी कहते हैं। और खुन्नाक जो है ये आपके गले की एक बीमारी है और इसमें ये होता है कि आपके गले में जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपका गला जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है और आपसे कुछ खाया भी नहीं जाता। और ये डिज़ीज़ जो है ये एक सीरियस किस्म की डिज़ीज़ है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो सकती है। इस कंडीशन में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट को आप पर्टोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पर्टोसिस जो है ये एक हाईली कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और इसमें यह होता है कि इंसान को शदीद किस्म की खांसी आना शुरू हो जाती है और पर्टोसिस को हम काली खांसी भी कहते हैं। इस कंडीशन में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट जो है
ये इंटेस्टाइनल एमीबाइसिस में भी काम करती है। अगर आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो गई हो और फिर उसकी वजह से आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गई हो या फिर आपको लूज मोशन आना शुरू हो गए हों, तो फिर इस केस में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट को आप लिस्ट्रियोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट्रियोसिस जो है ये एक फूड बोर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अगर ये आपकी बॉडी में होती है तो फिर इसकी वजह से आपको बुखार रहना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट को आप साइफिलिस में भी यूज़ कर सकते हैं। साइफिलिस जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इस कंडीशन में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। यूरिथ्राइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको उसमें दर्द होने लगती है और जब आप पेशाब करते हैं तो उस दौरान भी आपको दर्द और उसमें जलन होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एरिथ्रोसिन टैबलेट को आप एक्नी वल्गैरिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्नी वल्गैरिस जो है ये ढीठ किस्म के दाने हैं जो कि आपकी स्किन पर बनते हैं। इस कंडीशन में भी आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एरिथ्रोसिन टैबलेट जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि आपकी बॉडी में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। लेकिन ये ज़्यादातर इफ़ेक्टिव होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अगर आपका गला ख़राब है या फिर आपको टॉन्सिलाइटिस है या फिर आपका गला अंदर से दुखता है या फिर आपको नज़ला ज़ुकाम की अलामात हैं या फिर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन है या फिर आपको खुन्नाक है या फिर आपको खांसी आती है या फिर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन है, तो फिर इन कंडीशंस में आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 250 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इसकी 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये भी आप दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट की जो मैक्सिमम डोज है वो आप एक दिन में 4 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है और बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो आप 30 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं, मगर थोड़े टाइम के लिए। अगर लॉन्ग टर्म इस मेडिसिन को यूज़ करना पड़े तो फिर आप इसको प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों कंडीशंस में यूज़ ना करें। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एरिथ्रोसिन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एरिथ्रोसिन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डीजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है। यही थे एरिथ्रोसिन टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।